सुबह सुबह नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ होता है। कहता है कि सर, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई, पूरी बात बताओ। लेकिन फ़ोन करने वाला व्यक्ति बहुत घबराया हुआ होता है। कहता है कि बस सर, आप जल्दी आ जाइए। अब पुलिस कहती है अच्छा, अपना लोकेशन शेयर करो, हम अभी पहुँचते हैं। लोकेशन जब पुलिस को मिल जाती है, पुलिस बिना देरी किए हुए वहाँ पहुँच जाती है। और जब वहाँ पहुँचती है तो जब मकान के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ का नज़ारा देख पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वहाँ मकान के अंदर जो होता है, एक लड़की होती है जो कि जिसके कपड़े अस्त व्यस्त हुए होते हैं, और सामने जो है एक व्यक्ति खड़ा होता है और कोने में दो लड़के खड़े होते हैं और लड़की जो है रो रही होती है। पुलिस पूछती है कि आखिर बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और कोने में जो एक आदमी होता है वो मकान मालिक होता है, वो डरा सहमा हुआ होता है। आखिर पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि इस लड़की के साथ में हुआ क्या है। लेकिन पुलिस अब लड़की से पूछताछ करती है, महिला पुलिस कांस्टेबल भी होती हैं, और पूछती हैं कि आखिर बताओ तुम्हारे साथ में किसने दरिंदगी की। लड़की जो है डरे हुए मकान मालिक की तरफ इशारा करती है, कहती है मकान मालिक ने हमारे साथ में दरिंदगी की ज़बरदस्ती की। और मकान मालिक घबराया हुआ है, थर-थर काँप रहा होता है। लेकिन अब इसी बीच जो पुलिस अपनी लड़की के बयान दर्ज करती है और साथ में पूछती है कि ये दो लड़के कौन हैं। लड़की बताती ये हमारे मुँह बोले भाई हैं। अब पुलिस जो है उनका जब नाम पूछती है, इनके नाम क्या हैं, तो लड़की बताती है एक का नाम बादल है और एक का नाम प्रिंस है। अब पुलिस जो है उनके बारे में डिटेल निकालना शुरू कर देती है और वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालती है और पता चलता है कि लड़की खुद यानी कि मकान मालिक को पहले बुलाने गई थी और साथ में मकान मालिक को साथ लेके आती है। तभी पुलिस को शक हो जाता है और उसके आधार पर जो है अब पुलिस लड़की से सख्ती से पूछताछ करती है और उन लड़कों के बारे में, जो एक बादल होता है और एक प्रिंस होता है, इनके बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो पता लगता है कि एक ऐसा गिरोह है कि जो कि बादल के खिलाफ जो है पहले ही दिल्ली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर कई जगह पर धोखाधड़ी और 420 के मामले दर्ज हुए हैं। बहुत ही आरोपों में भी घिरा हुआ है। अब इसी तरह से जो प्रिंस होता है, इसके भी ये गिरोह होता है एक, जो कि इनका काम होता है पहले मकान मालिक, पहले लड़की के लिए कमरा खोजना। लड़की जो होती है जिसका नाम जैरी होता है, जैरा, ये 10वीं फेल होती है। ये इसकी जिस टाइम इसके साथ में घटना हुई, इसकी एक बहन भी होती है। अब लेकिन पुलिस अब अपने तरीके से जब कमरे की छानबीन करती है तो पुलिस को कोई ऐसी सबूत नहीं मिलती है कि आखिरकार लड़की के साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती हुई हो। और अगर जोर ज़बरदस्ती हुई होती तो कमरे का जो हालत है वो अस्त व्यस्त हुआ होता, लेकिन कोई सामान इधर उधर नहीं हुआ था। पुलिस को शक हो जाता है। अब उसके बाद में जब इन दोनों की कुंडली निकालती है पुलिस, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है इस बादल नाम के जो बादल नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र 38 साल होती है, ये जो है गाज़ियाबाद के एक अंकुर विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था, जो है कि 2 नवंबर 2024 को एक घटना सामने आई थी। यहाँ पर एक मकान मालिक होते हैं, उनके साथ उनका एक नाबालिग बेटा होता है। उसके साथ में एक लड़की जो है किराए पर 8 दिन पहले ही आई थी। उसको अपने बातों में, प्यार में फंसा लेती है और फिर उसको दुष्कर्म के आरोप में बताती है कि तुम्हारे यानी कि पुलिस को, कि तुम्हारे लड़के ने हमारे साथ में ऐसी-ऐसी हरकत की। अब मकान मालिक जो है इस केस को रफा दफा करने के लिए समझौते, यानी कि 17 नवंबर 2024 को यानी सुलहनामा जो है इन लोगों का समझौता पत्र दाखिल किया जाता है और बात इनकी 5.5 लाख पर तय होती है, लेकिन करते कराते जो है 2.5 लाख में फाइनल हो जाती है। लेकिन जब पैसे जो मिलने में देरी होती है तो जो आरोपी यानी कि ये बादल और इनके जो गिरोह है, ये जो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनको पैसे ऐंठते हैं, बड़े लोगों को फंसाकर हनी ट्रैप में, तो इनके लोग जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और मौके पर
पुलिस भी आ जाती है और फिर वो यानी कि काफ़ी पैसे 50,000 पहले भी ले चुके थे, उनसे समझौता करा के इस तरह से इनका कोई पर्दाफाश नहीं हो पाता है। और वहाँ से ये लोग, इन लोगों का जो है काम यही होता है, ये इनका बहुत बड़ा गिरोह है कि पहले तो ऐसी जगह देखना जहाँ पर कोई कमरा किराए पर मिल रहा हो, मकान किराए पे मिल रहा हो, फिर कुछ दिन वहाँ पर किराए पर इस लड़की को या लड़कियों को कमरे पे रखना और उनको पूरा ट्रेन करते हैं कि कैसे इनको अपने जाल में फंसाना है। फिर लड़की जो है मीठी मीठी बातों में मकान मालिक या मकान मालिक के बेटे को अपने जाल में फंसाती थी और उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाती थी। फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके उनका फ़ोन रिकॉर्ड कर लेती थी और उनको अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ में कुछ वीडियो बना लेती थी। उसके ज़रिए फिर कुछ ही समय में इनका एक गिरोह जो है, गिरोह के लोग भी पहुंच जाते थे और इस तरह से मोटी रकम ऐंठते थे। दोस्तों, ऐसे ही शातिर लोग पड़े हैं कि आजकल कमाने का नया नया तरीका जो है खोज रहे हैं। हनी ट्रैप के न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां जो है बर्बाद कर दी है और न जाने कितने ज़िंदगियां अभी बर्बाद हो जाएंगी। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल कोई किस हद तक नीचे गिर सकता है इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।